देखो दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि हम सभी कुछ हद तक आलसी होते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये स्वाभाविक है। हालांकि ज़्यादातर ये आलस के सटीक क्षण होते हैं जो हमारी गलत आदतों के लिए जिम्मेदार हैं। आप देखिए, जब हम प्रेरित महसूस करते हैं तो जो काम हम करना चाहते हैं वह करना भी काफ़ी आसान हो जाता है, अगर वो काम कठिन हो तब भी। लेकिन जब हम स्ट्रेस्ड, थके हुए, आलसी महसूस कर रहे होते हैं तो हमारा कुछ ऐसा करने का उत्साह ही खत्म हो जाता है जिसके लिए प्रयास या एफर्ट लगाने की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि उन आलसी दिनों में हम आमतौर पे वही करते हैं जो सबसे सुविधाजनक या आसान होता है, और आमतौर पर ये हमारा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर या व्यवहार है। टेक्नोलॉजी में डिफ़ॉल्ट का अर्थ है कि जब हम किसी चीज़ का उपयोग करना शुरू करते हैं तो वह कैसे काम करती है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई नया फ़ोन खरीदते हैं तो आपके लिए सेटिंग पहले से ही सेट होती है। आपको एक डिफ़ॉल्ट रिंगटोन, एक प्रीसेट वॉलपेपर इत्यादि मिलते हैं, और जब तक आप उन सेटिंग्स को नहीं बदलते, वही डिफ़ॉल्ट है जिस पर आप अटके रहते हैं। अब ये हमारे आदतों से मिलता जुलता है। हम सभी के कुछ व्यवहार होते हैं जिन्हें हम अपना लेते हैं। ये हमारे डिफ़ॉल्ट बन गए हैं और हम उन्हें लगभग ऑटोमेटिकली करते हैं। ये व्यवहार अच्छे भी हो सकते हैं, जैसे कि पढ़ना या नई स्किल सीखना, या बुरे भी हो सकते हैं, जैसे कि सिगरेट पीना और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना। तो अब हमें अपने सभी व्यवहारों को डिफ़ॉल्ट मान के बैठने के बजाय उन व्यवहारों की दोबारा से जांच करनी चाहिए जो हमारी ग्रो करने में कोई मदद नहीं कर रहे। जैसे कि हम अपनी रिंगटोन बदल सकते हैं, वैसे ही हम अपना व्यवहार भी बदल सकते हैं, और हम यहाँ अपने आलसी स्वभाव का उपयोग अपने ही लाभ के लिए कर सकते हैं। हमें बस 20 सेकंड के नियम का उपयोग करना है। शॉन एंकर ने अपनी पुस्तक द हैप्पीनेस एडवांटेज में व्यवहार परिवर्तन के साथ अपने संघर्ष का वर्णन किया। शॉन के लक्ष्य बहुत स्पष्ट था। वह अपना गिटार का अधिक बार अभ्यास करना चाहते थे और अपने टीवी देखने की आदत को कम करना चाहते थे। हालांकि उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा जो हम में से कई लोगों के साथ होता है जब भी हम अपना व्यवहार बदलना चाहते हैं। केवल अपने आप से ये कहना कि वो ये करेंगे, उनके लिए ये काफ़ी नहीं था। उनका गिटार अलमारी में पड़ा रहा और टीवी देखना उनका डिफ़ॉल्ट विकल्प बना रहा। शॉन ने पहचाना कि उसे किसी भी तरह अपने डिफ़ॉल्ट व्यवहार को भंग करने की ज़रूरत है, अन्यथा कुछ भी नहीं बदल पाएगा। इसलिए उन्होंने इसका समाधान ढूंढना शुरू कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि हर बार जब वह गिटार बजाना चाहते हैं तो उससे पहले अलमारी में जाना पड़ता है, गिटार केस को बाहर निकालना पड़ता है, और केवल एक बार जब उन्होंने गिटार को केस से बाहर निकाला तभी वह वास्तव में बजा सकते हैं। इस सब में लगभग 20 सेकंड लगे, लेकिन ये प्रयास भी शॉन को गिटार बजाने से रोकने के लिए काफ़ी था। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने गिटार को अलमारी से बाहर निकालने का फैसला किया और उसको लिविंग रूम में गिटार स्टैंड पर रख दिया। अब जब भी वह गिटार बजाना चाहते थे तो उसे कोठरी के चारों ओर खोजना नहीं पड़ता था। गिटार पहले से ही उसके केस से बाहर था और अब वह उठकर अभ्यास शुरू करने में सक्षम थे, बहुत अधिक प्रयास के बिना। शॉन ने अपनी टीवी की आदत में भी ऐसा ही बदलाव लागू किया। इस बार उसने क्या किया, उसने टीवी रिमोट की बैटरियों को बाहर निकाला और उन्हें दूसरे रूम के कमरे में दराज के अंदर रख दिया। अगले कुछ रातें जब वह काम से घर आया और डिफ़ॉल्ट रूप से सोफे पर कूद गया टीवी देखने के लिए, उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है। वह रिमोट पर ऑन दबाता रहा, लेकिन ये भूल गया कि उसने बैटरियां हटा दी हैं। अब शॉन का उठकर दूसरे रूम से बैटरी निकालने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें अतिरिक्त प्रयास लगेगा। इसलिए इसके बजाय उन्होंने अपना गिटार उठाया और बजाया, जो सुविधाजनक रूप से एक हाथ की पहुंच में था। इस छोटे से स्टेप ने उसे अपना डिफ़ॉल्ट व्यवहार को बाधित करने की अनुमति दी, और जैसे जैसे दिन बीतते गए टीवी देखने की उनकी चाहत कम होती गई और गिटार बजाने का मन ज़्यादा होने लगा। शॉन ने इस व्यवहार दृष्टिकोण को नाम देने का निर्णय लिया, 20 सेकंड रूल। देखिए दोस्तों, कैसे उन्होंने जो किया उसने उनका गिटार बजाना 20 सेकंड तक आसान बना दिया और टीवी देखना 20 सेकंड कठिन। और ये रणनीति लगभग किसी भी ऐसे व्यवहार पर लागू की जा सकती है जिसे आप बदलना चाहते हैं। ऑफ कोर्स 20 सेकंड केवल एक सुझाव है, कोई परफेक्ट नंबर नहीं है। कुछ मामलों में 20 सेकंड से अधिक आवश्यकता हो सकती है, जबकि कुछ मामलों में 20 से कम। मुद्दा यह है कि उन गतिविधियों के बीच में बाधाओं को कम कीजिए जिन्हें आप ज़्यादा बार करना चाहते हैं, जिन्हें करना आपके लिए अधिक सुविधाजनक है। दूसरी ओर,
उन गतिविधियों के बीच में बाधाओं को बढ़ाएं जिनमें आप भाग लेना बंद करना चाहते हैं, उन्हें करना अधिक कठिन बनाकर। मैं जानता हूं कि ये सरल और सहज लग सकता है, लेकिन हम में से कई लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं, जो शर्म की बात है, क्योंकि हमारी सराउंडिंग बहुत बड़ा फैक्टर है जब बात आती है हमारे बिहेवियर की। आप देखिए, आमतौर पर किसी भी व्यवहार का सबसे बड़ा कठिन हिस्सा होता है उसकी शुरुआत करना। और किसी काम को करने के लिए जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, आपकी उस काम को करने की संभावना उतनी ही कम होगी। खासकर जब आप थके हुए या आलसी महसूस कर रहे होते हैं तब। जब मैं एक्टिवेशन एनर्जी कहता हूँ, मेरा मतलब है आपको जो एफर्ट या प्रयास लगता है उस चीज़ को शुरू करने से पहले। उदाहरण के लिए टीवी देखने में आमतौर पर बहुत कम एक्टिवेशन या ऊर्जा लगती है। आपको बस रिमोट पकड़ना है, सोफे पर कूदना है और आप तैयार हैं। ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जब हम वर्कआउट की बात करते हैं तो शुरू करने के लिए थोड़े अधिक एक्टिवेशन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हालांकि यदि आप वास्तव में इसके बारे में सोचते हैं तो वजन उठाना उतना मुश्किल नहीं है। निश्चित रूप से ये सोफे पर लेटने जितना आसान भी नहीं है, लेकिन ये गतिविधि वास्तव में उतनी कठिन नहीं है। असल में जो चीज़ आपका मूड ऑफ कर देती है वो ये है कि आपको उससे पहले बहुत सारे चरणों से गुजरना पड़ता है। तब आप वर्कआउट शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना जिम बैग तैयार करना होगा, अपने जूते पहनने होंगे, फिर आपको गाड़ी चलानी होगी, आपके कपड़े बदलने वगैरह वगैरह। रास्ते में बहुत सारी असुविधाएं खड़ी हैं, लेकिन यदि आप उनमें से कुछ कदमों को छोड़ सकते हैं या कम से कम उन्हें अधिक सराहनीय बना सकते हैं तो बाहर निकलना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि कम एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होगी। और ये लगभग सभी गतिविधियों के साथ ऐसा ही है। दोस्तों, ज़्यादातर किसी भी काम का करना बहुत कठिन नहीं होता, बस काम की शुरुआत करने के लिए एफर्ट लगता है। लेकिन एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो इसे जारी रखना हमेशा बहुत आसान होता है, भले ही आपको ये गतिविधि मनोरंजक ना लगे। इसलिए अगर आप निश्चित व्यवहार शुरू करने के लिए उसकी रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने में सक्षम हैं, आप जो करना चाहते हैं उसे करने की संभावना तेजी से बढ़ जाती है। और ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भले ही आपको कुछ करने में आनंद आता हो, लेकिन शुरू करने से पहले रास्ते में बहुत अधिक स्टेप लेने होते हैं, तो आपकी इसे छोड़कर चले जाने की संभावना अधिक होती है। यदि आपको हेल्दी खाने में परेशानी होती है तो अपने घर का सारा अनहेल्दी खाना बाहर फेंक दें। इस तरह जो कुछ बचता है वह हेल्दी ही है। जब आपको भूख लगती है और आपको खाना पकाने का मन नहीं होता तो बेशक जो भी आपके पास अवेलेबल होगा आप वो खाएंगे। आमतौर पर कुछ अनहेल्दी चीज़ होती है जो पहले से ही फैक्ट्री में तैयार की गई होती है। लेकिन अगर आपके घर में कुछ भी अनहेल्दी नहीं है तो अब आप घर से बाहर निकलकर उसे लेने नहीं जाएंगे। अब ये क्योंकि रास्ते में ये अतिरिक्त बाधा या बैरियर है, इसलिए आपका ऐसा करना की संभावना कम है। लेकिन यदि आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं जो अभी भी बाहर जाकर जंक फूड खरीदेंगे तो ऐसा करें, रविवार को अपने कुछ हेल्दी भोजन पहले से तैयार करें और बस उन्हें गर्म करें और पूरा सप्ताह खाएं। तो अब अगर आपको कुछ खाने का मन होता है तो हेल्दी खाने के लिए कम एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, क्योंकि भोजन पहले से ही वहाँ आपका इंतज़ार कर रहा है। एक और आम समस्या जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि यह समस्या है, वह है अनजाने में फ़ोन यूज़ करना। जब आप काम या पढ़ाई करते हैं तब सबसे अधिक संभावना है कि आपका फ़ोन हमेशा आपके पास कहीं रखा होगा, और जब भी आप चाहते हैं आप इसका उपयोग शुरू कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर समय आप सिर्फ इसलिए फ़ोन चेक करते हैं क्योंकि आप बचने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। बोरियत के वे 5 सेकंड और फ़ोन आपका आपके पास। इसी सटीक कारण हमारा फ़ोन एंटी फोकस डिवाइस बन गया है, क्योंकि वह हमारा ध्यान खींचता है। इसलिए आपको अपना फ़ोन किसी दूसरे कमरे में या कहीं और रखकर बैरियर पैदा करना चाहिए, जहां आप उसे देख या उसे तक पहुंच ना पाएं। यदि आपको एक्चुअली में किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए इसका उपयोग करने की आवश्यकता है तो आपको उठना होगा और इसे प्राप्त करना होगा, और आपको ये एहसास होगा कि अब आपको अपने फ़ोन को उतनी बार देखने की ज़रूरत नहीं है जितना आप यूजुअली उसे देखते हैं।
इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत से लोगों को काम के लिए अपना फ़ोन या कंप्यूटर का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, इसलिए फ़ोन छुपाना उनके लिए सही नहीं होता। लेकिन वो लोग भी अपना डिवाइस पर सॉफ्टवेयर को बदल सकते हैं। यदि आपको लगातार सोशल मीडिया के उपयोग से परेशानी हो रही है, तो बस वो सभी ऐप्स हटा दें या उन्हें कहीं किसी फ़ोल्डर में रख दें ताकि उन तक पहुंचना कठिन हो। इसके बजाय अपने होम स्क्रीन को वर्क से संबंधित बनाएं। फिर ये अनजाने में सोशल मीडिया के उपयोग के बीच में एक बैरियर पैदा करता है, क्योंकि आप इस तक आसानी से पहुंच नहीं सकते, और साथ ही ये आपका काम से संबंधित सामान का उपयोग करना आसान बनाता है। ठीक है, ये केवल कुछ उदाहरण हैं कि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है, लेकिन और भी कई विकल्प हैं। आपको अपनी स्थिति के बारे में सोचना होगा और देखना होगा कि आप कहाँ बदलाव कर सकते हैं। 20 सेकंड का नियम शायद हर समय काम नहीं करेगा, लेकिन ये आपके व्यवहार को बेहतर बना देगा। याद रखें, शुरुआत करना हमेशा सबसे कठिन हिस्सा होता है, इसलिए अपने अच्छे कार्यों को शुरू करना आसान बनाएं, जबकि बुरी आदतों को कठिन बनाएं। इससे आप अपना व्यवहार के कंट्रोल खुद कर सकेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपने आज कुछ नया सीखा है और मैंने आपको कल से बेहतर बनाने में मदद की है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि ये मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।